हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग जो है एक बार पुनः समांतर श्रेणी पर चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यह समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3, 5, 7, 9 इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है। ठीक, तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं? तो इसमें समांतर श्रेणी का यह पहला पद है, अर्थात यह फर्स्ट टर्म है T1, यह सेकेंड टर्म है T2, यह थर्ड टर्म है T3 और यह फोर्थ टर्म है T4। तो इसमें हम लोग जांच करने के लिए ये कर सकते हैं, अगले पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, यह बराबर आएगा T3 माइनस T2, ये बराबर आएगा T4 माइनस T3, यह बराबर आएगा। ठीक, अगर जो बराबर आएगा तो ये समांतर श्रेणी में है, बराबर नहीं आता तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से 9 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मिला सब जगह जो है क्या मिला? सर्वांतर बराबर हो रहा है, अर्थात सर्वांतर को डी से डिनोट करते हैं, अर्थात डी बराबर हम लोग को 2 मिल रहा है। और T1 को श्रेणी का प्रथम पद कहते हैं। T1 को श्रेणी का क्या कहते हैं? प्रथम पद। और प्रथम पद को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, अर्थात ए का मान कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, यह हो गया। अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करके इस श्रेणी का जो पद निकालना हो, जो भी पद निकालना हो, उस पद को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4 पद दिया है, 4 पद दिया श्रेणी में। अगर जो 5वां पद क्या होगा ये जानना चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ 2 2 जोड़ते चले जाएंगे। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। तो 5वां पद 11 आएगा। तो हम लोग देखते हैं सूत्र का प्रयोग करके 5वां पद हम लोग निकालते हैं। तो मान लीजिए जो है T5 5वां पद हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है? Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, अर्थात ये नवा पद। तो हम लोगों को कौन सा पद निकालना है? 5वां पद। यानी n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर कितना हो जाएगा? 5। ये बराबर हम लोग को कितना दिया है? 3। प्रथम पद ये बराबर कितना दिया है? 3। और d बराबर अभी हम लोग निकाले कितना है? d बराबर कितना है? 2 है। इस प्रकार इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग 5वां पद निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा T5 इज इक्वल टू a का मान कितना है? 3 है, प्लस यह n का मान कितना है? 5 है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 2 है। ये देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया 5 में से कितना हो गया? 4 और गुणे 2। ये हो जाएगा 3 धन 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो गया? 11। तो देखिए 5वां पद यहाँ पर 11 आएगा कि नहीं आएगा? देखिए आ गया नहीं है? अब हम लोग एक सूत्र और प्रयोग में लाएंगे। एक सूत्र और प्रयोग में ला करके जो है फार्मूला का प्रयोग करेंगे। हम लोग जानते हैं एन क्या होता है? एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हम लोग को निकालना है, एन भी निकाल लिया हम लोग, एन बराबर ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है? 5 पदों का योगफल निकालना है। कितना करना है? 5 पदों का योगफल। 5 पदों का योगफल निकालना है। तो सूत्र ये होता है एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फार्मूले में हम लोग रखें तो श्रेणी के 5 पदों का योगफल हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक, देखते हैं ये हो जाएगा S5 इज इक्वल टू n/2 यानी 5 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना है? 3 है, 3 हो जाएगा, प्लस यह 5 है, n का मान 5 है, तो हो जाएगा 5 × 1 इंटू डी का मान में कितना है? 2 है, तो हो जाएगा
अब इस प्रकार जो है ये हो जाएगा 5 पदों का योगफल S5 = 5/2 हो गया, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया, और प्लस ये हो जाएगा n का मान 5 रखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और गुणे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 हो गया, और ये हो गया 6, और ये हो गया 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, अब तो कितना हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 14, कितना हो गया 14/2 हो जाएगा। इस 2 से इसको काट देंगे, 7 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 7, तो यह हो जाएगा कितना 7 5 35, अर्थात यह 5 पदों का योगफल कितना आएगा 35 आएगा। तो देखते हैं हम लोग कि यह 5 पदों का योगफल सही 35 आ रहा है, जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5 3 8 हो गया, 8 7 कितना हो गया 15 हो गया, और 15 में कितना हो गया 24 15 और 9 24, और 24 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसका योगफल सूत्र का प्रयोग करके ये नवा पद ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र का प्रयोग करके जो इस श्रेणी का योगफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को समांतर श्रेणी का पहचान कैसे करेंगे ये जाने आप लोग, और ये नवा पद कैसे निकालेंगे, और श्रेणी का योगफल कैसे निकालेंगे।